लाल फूल नीला फूल, लाल फूल नीला फूल। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मूर्ति आपको गोरखपुर मंडल में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ से लाके सलेमपुर के लोगों को दिखाए थे। इस सोच की शुरुआत किसने की? ये माता रानी का जो हम लोग पिछले बार जो लाए थे, वो सिर्फ मूर्ति के लिए आपने उस प्रोजेक्ट को इस माता रानी की जनता उसको कभी भूल नहीं सकती है। तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब, मूर्ति नंबर 5 नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए 12 नंबर। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। दशहरा माँ दुर्गा का एक ऐसा पावन पर्व जो पूरा भारत हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में एक ऐसे पंडाल के पास आ पड़े हैं जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सलेमपुर, जैसा कि आपको पता है, एक नगर पंचायत भी है, सलेमपुर एक विधानसभा भी है, और सलेमपुर एक लोकसभा क्षेत्र भी है। तो इस तीनों बातों को सम्मेलन करके अगर हम देखें तो लाखों लोगों की भीड़ इस मेला में इकट्ठा होती है, जिसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी समिति के लोग और प्रशासन दोनों मिलकर करते हैं। जैसे ही मैंने इस मूर्ति के बारे में सुना, सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको इस मूर्ति से परिचित कराना चाहिए, और इनकी जो भी विशेषताएं हैं, जो भी खास बातें हैं, वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूं। इस पूरी बात को जानने के लिए हमारे साथ इस समिति के एक सदस्य हैं। पहले मैं चाहूंगा आप अपना एक छोटा परिचय आप हमारे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, और हमारी माता रानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आई हैं, और ये मूर्ति आपको गोरखपुर मंडल में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने भी सुना कि ऐसी मूर्ति अभी लोगों ने कहीं नहीं देखा है। पिछले साल ऐसी ही कुछ अद्भुत मूर्ति आप लोग लेके आए, सेम प्रतिमा पिछले साल भी लाए। कि ये जो शुरुआत है सोच की कि हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे और मूर्ति वहां से लाके सलेमपुर के लोगों को दिखाए थे, इस सोच की शुरुआत किसने की? ये हमारे बड़े भैया लोग हैं, जैसे बबल भैया है, नितेश भैया है, दीपक भैया है, और गुड्डू भैया है, श्रीराम भैया है, विकास भैया है। इन लोगों का जो है ये लोग हर साल संघर्ष करते हैं मूर्ति नंबर 5 के लिए, और पिछले ये महारानी 2 साल से आ रही है। आप 3 साल पहले का देखेंगे वीडियो उठा के, तो उसमें हम लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे, जो माता रानी सिंहासन पर बैठी, वो महाराष्ट्र से, और ये माता रानी मध्य प्रदेश से आई है, छिंदवाड़ा जिले से। और ये माता रानी की प्रतिमा टोटल पीओपी है। और पहले मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जो माता जी की प्रतिमा बनती है वो 2 तरीके के पदार्थों का प्रयोग करके बनती है, 2 तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करके बनती है। पहले एक तो जो मिट्टी की जो बहुत पुरानी परंपरा है, मिट्टी से बनाई जाती है, और जो थोड़ा सा एडवांस मटेरियल यूज किया जा रहा है वो होता है पीओपी, जिसे हम अपनी साइंस की भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जैसा कि हमारे सहयोगी साथी बता रहे हैं कि माता जी की जो प्रतिमा है वो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित की गई। और ये प्रतिमा को हम लोग यहाँ पे लाने के लिए हम लोग 1 साल पहले से ऑर्डर देना होता है। अभी मान लीजिए माता रानी का विसर्जन होगा तो 2-4 दिन बाद फिर एक नई प्रतिमा की हम लोग वहाँ पे ऑर्डर दे देंगे। वो उनका प्रतिमा को बनाने के लिए आपको पूरे साल एक बार तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको आराम मिलता है। नहीं। जैसे बाकी लोग करते हैं कि दशहरा के 1 महीना पहले 2 महीना पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम लोग पहले से अब जी तैयारी चलती रहती है। और हम लोग हर वर्ष कुछ नया अपने दर्शकों को, अपने यहाँ की सलेमपुर की जनता को और पूरे मंडल को प्रभावित करने के लिए हम लोग हर वर्ष कुछ नया दिखाने का प्रयास करते हैं। मैंने भी सुना है कि विसर्जन भी आप लोग बहुत व्यापक स्तर पर करते हैं, विसर्जन की भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप इस प्रतिमा को मेरे दर्शकों को जरा ऊपर चल के दिखाएं, और विशेष तौर पे जो भी चीज आपको लगे कि इसे दर्शकों को जरूर बताना चाहिए। जैसे लोग सारे लोग मेला देखने आएंगे, लेकिन दूर से प्रतिमा देखेंगे और प्रतिमा के बारे में जो जानकारी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल सकती है। तो जो भी आपको ठीक लगे प्रतिमा की वो इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए आप सारी बातों को बताएं। ये माता रानी का जो हम लोग पिछले बार जो लाए थे, वो माता रानी शेर पे सवार थी, और इस बार जिस माता रानी को हम लोग लेके आए वो साइड में आप देख सकते हैं शेर है, और माता रानी झूला पे बैठी है। और उसके पिछले साल और इस वर्ष की मूर्ति में क्या डिफरेंस है? आपने अलग से सवारी में माता जी की बता रही जी,
ये भी पीओपी या चाहे बताना हमें, अगर वो बताना चाहें तो मुझे पता है कि मिट्टी का जो खर्च होता है वो बड़ा कम लगता है, लेकिन पीओपी के मटेरियल की जो भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो भी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उसमें खर्च जो है, उसका बजट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक अनुमानित बजट जो आप बता सके कि सिर्फ मूर्ति के लिए आपने उस बजट को इस खर्च किया है। माता रानी का जो प्रतिमाई है उसका बजट 68,000 रुपया है और भाड़ा उसका तकरीबन 30,000 रुपया है। 1,000 किलोमीटर से मतलब माता रानी यहाँ पे आई है दर्शन। अनुमानित केवल मूर्ति की जो लागत है वो 1 लाख रुपए की है। हाँ। और आने जाने का जो टाइम है वो अलग है। टाइम को भी काउंट करें तो आपको जाने में और आने में कम से कम 1 हफ्ते का समय जी लगा है। और मूर्ति के साथ 5 लोग जाते हैं हर वर्ष और इस बार भी 5 लोग गए थे। दीपक भैया, श्री राम भैया, गुड्डू भैया, विकास भैया गौड़ और राज मदेशिया, ये लोग गए थे लाने के जैसे लिए। विसर्जन में जब माता जी की विदाई की जाती है तो बड़े धूमधाम से आप लोग विदाई भी करते हैं और बड़े व्यापक स्तर पे बहुत अधिक पैसे की लागत से आप लोग और कुछ अद्भुत करके, कुछ अपनी संस्कृति को शामिल करके कुछ ऐसा नया जरूर करते हैं कि सलेमपुर की जनता उसको कभी भूल नहीं सकती पाती है। लेकिन माता जी को लाते समय वैसा कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं आप लोग? हम लोग माता जी का स्वागत होता है, जैसे हम जब लोग दुल्हन की विदाई होती है तो एक जगह से दुल्हन विदा होके जाती है लेकिन दूसरे जगह उसका स्वागत किया जाता है। तो जब माता रानी मध्य प्रदेश से आई तो उस दौरान कुछ स्वागत कार्यक्रम रखा था? मैं आप बिल्कुल रखे थे भैया और हम ये कार्यक्रम हम लोग स्वागत का बहुत भव्य तरीका से रखे थे। ढोल पटाखा और इतना हर्ष उल्लास के साथ यहाँ के जितने भी मतलब लोग लड़के हैं, करीब मुझे लगता है 300-400 की संख्या में लोग वहाँ पे जुटे थे और इतना मनोरंजन था। मतलब जितने कष्ट और मेरे भैया लोग सह करके मूर्ति लाए हैं जितनी दूरी से, सिर्फ किसी को भी 5 दिन तक अगर ट्रेवलिंग कराएंगे तो उसको थोड़ा हरासमेंट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग उनका जिस तरीके से स्वागत किए थे वो लोग रो दिए थे कि आप लोग मेरा आधा से अधिक दुख आप ही ले हर लिए हैं। तो ये चीज हम लोग का पहचान है। हम लोग स्वागत में उन लोग माता रानी के लिए कोई कमी नहीं छोड़े हैं, जितना हम लोग से श्रद्धा, विदाई में कोई कमी नहीं। हम लोग का प्रयास ही रहता कि हर वर्ष कुछ नया। अभी जो लोग सलेमपुर क्षेत्र से देख रहे हैं वो सलेमपुर के किस लोकेशन पे आएंगे तो आप माता जी का दर्शन उन्हें कराने का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे? वो हमारा इस लोकेशन का एक पूरा विवरण हमें जानना। हमारा लोकेशन है तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब, मूर्ति नंबर 5, पाठशाला रोड, सलेमपुर। पिछले वर्ष भी इस माता की प्रतिमाएं थी जैसे ना मैंने आपको बताया, और इस वर्ष भी आया है। पिछले बार इतना जैन सैलाब उमड़ा था, इतना जैन सैलाब उमड़ा था कि पूछिए मत। माननीय मंत्री श्री विजय लक्ष्मी गौतम जी आई थी, माता रानी का आरती भी की थी। सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी भी आए थे, वो भी माता रानी। पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी जो अभी सांसद नहीं है इसलिए मैंने पूर्व सांसद कहा, वो भी माता रानी का दर्शन करने आए थे। वर्तमान सलेमपुर विधायक माननीय श्री विजय लक्ष्मी गौतम जी जो हमारी राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी पिछले वर्ष की मूर्ति को आरती दिखा के उनका स्वागत किया था। क्या इस वर्ष भी कुछ ऐसा कार्यक्रम बनने वाला है उन लोगों का? इस वर्ष अभी तो हम लोग नहीं किए हैं, संदेह में रहता है वो जी अनुरूप है। अभी हम लोग प्रतिनिधि चाहता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ा रहूं, लोगों से मिला रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अभाव के कारण वो नहीं जुड़ पाता है। तो क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है आपके साथ? अभी हम लोग के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कल माननीय एसडीएम साहब जी आई थी, श्री दिशा श्रीवास्तव जी आई थी यहाँ पे, और दीपक शुक्ला श्री सीओ सलेमपुर वो भी आए थे। माता रानी का उनको भेंट चिन्ह देके वो देखे थे लोग, तो मन इतना एसडीएम साहिबा दिशा श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रही थी कि वो इतना मन से मन खुश हुई थी। अब हम लोग का तो प्लानिंग था कि एसडीएम साहब से ही यहाँ खुलवाएं, लेकिन किसी समस्या के कारण वो जिले पे चली गई थी, तो उनका डीएम साहब के साथ कुछ मीटिंग होने वाला था, तो वो बोली थी कि मैं किसी भी हाल में आऊंगी और जरूर आऊंगी। वो करीब तकरीबन लेकिन वो आई 9:30 बजे के आसपास वो आई हमारे यहाँ। तो जैसा कि आप बता रहे हैं पिछले साल जन सैलाब बड़े व्यापक स्तर पर यहाँ पे आया था, तो इस जैसे प्रशासन की भी जिम्मेवारी होती है और आपकी भी जिम्मेवारी होती है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं महिला को अलग और पुरुष को अलग सुरक्षित दर्शन करा के उनको बाहर निकाला है। तो पिछले साल जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया लाखों की भीड़ यहाँ पे आई थी। जैसे पिछले साल भी जो मेला चला वो 3-4 दिन की चला, और इस बार भी जो मेला है वो बीच में रविवार होने के कारण 4-5 दिन तक चलने में 5 दिन। तो इसके लिए क्या व्यवस्था किया है आप?
हम लोग भैया आप अपनी समिति की तरफ से बताइए, प्रशासनिक तौर पे तो जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की रहती है, आप अपनी समिति की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारी की आप है? महिलाओं की भैया सुरक्षा की बात करेंगे या अन्य किसी भी सुरक्षा की बात करेंगे तो पहले तो हमने पंडाल में दोनों जगह कैमरे लगवा मैं दिए हैं, चाहूंगा कि आप जरा सीसीटीवी कैमरा, दोनों जगह कैमरे लगवा दिए हैं। ऐसा पंडाल जहाँ पे आप 100% सुरक्षा महसूस करते हुए आप यहाँ पे इसमें आपका वॉइस रिकॉर्ड भी हो सकता है, इस दोनों कैमरे में वॉइस रिकॉर्ड भी हो सकता है। और कल इसी रूट में हम लोग मेज बिछाएंगे ताकि लेडीज का अलग और जी लेडीज का अलग और जेंट्स का अलग। जो लोग भी खड़े हैं वो जरा ताली के साथ इनका स्वागत करें कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की है कि कोई भी अपने परिवार को लेके पंडाल के समीप आ सकता है और किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो इसकी उम्मीद हम करते हैं। और आप लोग भी इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि जो महिलाएं हैं साल भर में उनको एक ही बार आना होता है, तो सुरक्षित इस महिला को अपने इस पंडाल से बाहर निकालेंगे, फिर उनके बाद वो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो भी लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे माता जी को स्पर्श करने के लिए तो आप यहाँ से उनको अनुमति देंगे नहीं, क्योंकि इतने बड़े व्यापक स्तर बहुत ज्यादा आपने ये जो धागा बना है जी, ठीक है, ये माता रानी के झूला झुलाने के लिए शायद जी, तो जो लोग आएंगे क्या उनको झूला झुलाने का मौका दिया जाएगा? झूला झुलाने के लिए कमेटी के कुछ सदस्य यहाँ पे हर समय मौजूद रहते हैं जी। जैसे कि कोई यहाँ के लड़के पकड़ के जैसे मान लीजिए कोई भी आएगा, कोई तेज खींच देगा, कोई धीरे कर देगा, तो इसे धीरे से जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो माता रानी हल्का सा झूला झूलती है, तो एक ऐसा मनोरम छवि प्रदान करता है हमें जिसे हम कभी भी बोल नहीं सकते हैं और इसे हम अद्भुत मानेंगे। लेकिन अगर यही प्रक्रिया हर दर्शनार्थी करने लगे तो मुझे लगता है कि सबकी झुलाने की तरीका अलग होगी, सबके हाथ में ताकत अलग होती है, इसलिए यहाँ पे कमेटी के लोग बैठे रहेंगे और वो झुला के दर्शन कराएंगे जी। इसके अलावा कोई और ऐसी विशेष तैयारी जो आने वाले 4 दिनों में आप दिखाने वाले हैं अलग अलग समय पे? हम लोग अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन माता रानी में जो भी मतलब कमी या जो भी होता है हम लोग उससे कहीं पीछे सारी बातों को समेटते हुए जी। अब मैं आता हूँ मुख्य विसर्जन पे जी। ऐसा कोई साल नहीं रहा है कि जब भी विसर्जन रहा हो और आपने सलेमपुर के लोगों को चौंकाया ना हो। हमारा इस बार मुझे वो 2 बातें जरूर बताइए जो हमें विसर्जन से पहले पता चल जाए। हमारा प्रयास ही रहता है कि हर वर्ष कुछ नया, जैसे पिछली बार हम लोग मंगाए थे कर्नाटक से झांकी, इस वर्ष भी कर्नाटक से झांकी मंगाया हम लोग, और हम लोग ढोल मंगाए हैं आजमगढ़ से, डीजे मंगाए वहाँ हम लोग बिहार से। तो हर वर्ष और भी आप आएंगे जी 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 बिल्कुल। आप जो विसर्जन है वो वैसा ही अद्भुत होने वाला है। लोग इंतजार, आप कैमरा जरा इस तरफ करें। हाँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अभी शो नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए इनके क्लब का नाम है तूफान एकता क्लब। जी जी। उसी दिन वो राज खोलते हैं जिस दिन सलेमपुर जनता जान के परेशान हो जाए, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कंपटीशन रहता है आप लोगों का, एक मूर्ति का दूसरी मूर्ति से। हालांकि एक पूजा की बात है, लेकिन एक सकारात्मक कंपटीशन जिसे हम कह सकते हैं, जैसे एक विद्यार्थी का एक विद्यार्थी के साथ होता है, एक बहन का अपने बहन के साथ होता है, एक भाई का अपने भाई के साथ होता है, वैसे ही एक समिति का दूसरे समिति के साथ होता है और इसकी सराहना हमें करनी चाहिए। तो जरूर उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मूर्ति नंबर 5 ने वो बहुत सी तैयारी की है जिसे आप आने वाले अगले 1 साल तक याद रखें। मूर्ति नंबर 5 को देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं कि कब मूर्ति नंबर 5 निकले, कब मेरा नजर उन पर। यहाँ का लोकल हूँ तो मैं भी हर बार कोशिश करता हूँ कि देखूं तो मूर्ति नंबर 5 की जो झांकी होती है वो सबसे बड़ी होती है, अगर मैं सही हूँ। हाँ नहीं भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग दर्शन करना चाहते हैं वो लोग आए, दर्शन करें। से हमारी एक पहचान है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। यानी कोई भी अगर अपने परिवार के साथ आ रहा है तो यहाँ पे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग बिल्कुल लेंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जिससे एक परिवार नहीं, यहाँ पे सभी लोग जितने भी पाठशाला के अगल बगल के लोग हैं वो सभी लोग मिलके एक दूसरे का बहुत बड़ा योगदान। अभी आप जब कल आएंगे देखेंगे तो सभी लोग उसमें जुट जाएंगे, छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी लोग होंगे सब लोग अपने लाइन में जुड़े रहेंगे, लोगों को अपना बात बताएंगे कहाँ से माता रानी। ये भी लोग कुछ लोग पूछते हैं तो उनको समझाया जाता है, और हम लोग जो भी मतलब कार्य करना होता है, जैसे हो गया कि प्रोटेक्शन देना, या कोई माता आई है बूढ़ी उनको दर्शन कराना, या कोई धक्का मुक्की से गिर गया, या मतलब जो भी चीज, अगर किसी का सामान छूट गया जी, अगर किसी का सामान, पिछले वर्ष भी एक भैया का हेलमेट छूटा था तो वो अनाउंसमेंट मेरे ही जरिए, मैं उनका नाम मझौली के रहने वाले थे, गजादर नाम था उनका,
मैं उनका हेलमेट वहाँ पे उनको सही सलामत छोड़ दिया। छोटी से छोटी बड़ी जी जी, हम लोग इस सब चीजों को बारीकी से ध्यान रखते हैं। प्रसाद क्या देने वाले हैं, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें आप विशेष प्रसाद वितरण कर रहे हो? जी, हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में आप आएंगे तो आरती के समय हम लोग केला और सेव बांटते हैं। और अभी जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए तो उन लोगों के लिए फरवी होता है और लक्षदाना होता है। और भंडारे का हम लोग जब विसर्जन हो जाता है तो करीब 1500 2000 लोगों को भंडारे में हम लोग अलग से व्यवस्था करते हैं। विसर्जन के बाद विसर्जन के जरा आप कैमरा एक तरफ करेंगे, मैं समिति के लोगों से पूछना चाहूंगा, 3 समितियों के नाम बताइए जिसको आप अपना मेन टक्कर देने वाला, कांटे का टक्कर देने वाला समिति मानते हैं। अगर आप इसको ठीक समझे बताना तो, अगर आपको लगे कि ये समिति, जैसे एक क्लास में 4 बच्चे पढ़ते हैं तो सबको नाम पता होता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मैं फर्स्ट आ जाऊँ और मैं फर्स्ट आ जाऊँ, ऐसे अगर 3 समिति का नाम बताना अगर आप उचित समझे, अगर कोई शेयर करना चाहे आप लोगों में 6 नंबर 1 नंबर आप दिखाइएगा भैया को। अरे 12 नंबर है ना, आराम से आप सोच लो भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से। लक्ष्मी युवा समिति 12 नंबर है, मूर्ति नंबर 1 जो स्टेशन रोड पे है, और मूर्ति नंबर 100। तो इनके जो मेन टक्कर देने वाली समितियां हैं इनका नाम इन्होंने बताया। और मैं आज, कल और परसों इन 3 दिनों में इन सभी मूर्तियों को कवर करके उसका वीडियो भी आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। इस चैनल पे मैं एक सलेमपुर दुर्गा पूजा 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें 1 बाय 1 करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और विसर्जन के दिन इतने व्यापक स्तर पे प्रोग्राम होता है कि एक वीडियो में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो उस हाइलाइट्स के नाम से मैं आपको पूरे महीने विसर्जन के दर्शन धीरे धीरे करके कराता रहूंगा। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग ताली बजा के फिर से एक बार हमारे यादव भाई का, अभी आप कुछ और भी बताना चाहते हैं मुझसे जरूर शेयर करें। यहाँ पे जितने भी हमसे कम उम्र के जो छोटे छोटे लड़के हैं, जैसे सत्यम है, आलोक है, दुर्गा है, विकास है, शिवम है, सूरज है, इस तरह के कई सारे लड़के हैं जो इन लोगों का ये लोग हम लोग का मनोबल बढ़ाने में बहुत बड़ा इन लोग का योगदान रहता है। जो छोटे बच्चे हैं, किसी भी कार्य में ये लोग अगर बोल दे कि बाबू ये सामान वहां ले जाना है, वहां से ये ले जाना है, कोई भी भेदभाव नहीं है, भैया हम नहीं जा सकता हूँ, ये चीज वो चीज, बिल्कुल नहीं। ये लोग ही रह रहे हैं तो ये सब चीज संभव हो पाता है। और हमारा प्रयास फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि हर वर्ष कुछ बेहतर दिखाने का है। और तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब मूर्ति नंबर 5 पे आप लोग आना मत भूलिएगा। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग माता रानी का दर्शन करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से 1000 किलोमीटर से माता रानी का आगमन जो हम लोग कराए हैं, इनको हम लोगों ने नाम दिया है पाठशाला की महारानी। पाठशाला की महारानी जी। अब हर वर्ष हम लोग पाठशाला की महारानी को हम लोग कहीं से ना कहीं से कुछ बेहतर दिखाने का प्रयास करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। भैया सबसे पहले मैं बता दूं कि पाठशाला की महारानी नाम रखने के पीछे इसका एक विशेष रीजन है। जस्ट बगल में एक मंदिर है और उसके पीछे एक संस्कृत महाविद्यालय है। संस्कृत महाविद्यालय को पाठशाला के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इस जगह के अनुसार माता रानी का नाम पाठशाला की महारानी रखा गया है। और कोई ऐसी बात और कोई बात, मुझे लगता है सारी बातों को अपने कवर जी जी जी। विसर्जन के दिन फिर हम मिलेंगे भैया, बिल्कुल आपका स्वागत है और लोगों को दिखाने का प्रयास जी किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब मूर्ति नंबर 5, यहाँ पे इतने ज्यादा जनसैलाब उमड़ जाता है, भीड़ होता है, हर वर्ष होता है। लेकिन जब 2 साल से इस माता रानी की प्रतिमा को जो कि इनको नाम दिए हम लोग पाठशाला की महारानी, इनको जब से लेके आ रहे हैं तब से इतना ज्यादा भीड़ हो रहा है। हम लोग जितने भी कमेटी के लोग हैं, जितने भी व्यवस्था के देखभाल के लोग हैं, तो सभी लोग बारी बारी से सबका योगदान रहता है। सबकी सुरक्षा, सबकी सेवा और सबका संस्कार, हमारा यही पहचान है। तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब मूर्ति नंबर 5 पाठशाला रोड सलेमपुर। आप आइए, अपने परिवार को साथ लेकर आइए। आपकी सुरक्षा की जानकारी तूफान एकता क्लब एवं तालका क्लब की पूरी टीम लेती है। जय माता दी। आप सभी आना मत भूलिएगा। जय माई।